दोस्तों एक बार फिर आ गए हैं। आ, जो आज पांचवा इंटरनेशनल मैच हुआ T20 इंटरनेशनल इंडिया और जिम्बाब्वे का, उसके बारे में बातचीत करने। और हम थोड़ी बात करेंगे जो आज वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप जो हुई थी, उसके बारे में। आज उसको जो इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जो चैंपियंस लीग जीती है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही और क्या पाया अपन ने उस इस जिम्बाब्वे सीरीज से, जो बातें चल रही थी काफ़ी टाइम से। यंगस्टर को T20 में, नए लड़कों को T20 में मौका मिलना चाहिए, रोहित विराट को बैठना चाहिए, वर्ल्ड कप से पहले ये बातें चल रही थी। तो क्या आज उसका हमें कुछ मिला कि हाँ, ये 5 मैचों की जो T20 सीरीज हुई, हमने क्या इससे हम कुछ प्लेयर्स पाए या जो भी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंडिया और जिम्बाब्वे का जो पांचवा T20 इंटरनेशनल मैच था उसके बारे में। तो ये जो मैच था वो हरारे में, ये मैच हुआ 4:30 बजे स्टार्ट हुआ। जिम्बाब्वे ने टॉस जीती और इंडिया को पहले बैटिंग के लिए उन्होंने ऑफर किया। इंडिया ने पहले बैटिंग की और 167 उन्होंने रन बनाए और 68 का टारगेट इंडिया ने जिम्बाब्वे को दिया। सबसे हाईएस्ट स्कोर थे संजू सैमसन, जो उन्होंने रन बनाए थे 58 रन 45 बॉल्स में। उन्होंने 4 छक्के 1 चौका लगाया और 128 के स्ट्राइक रेट से। दूसरे जो सबसे हाईएस्ट रन गेटर थे वो थे शिवम दुबे। उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 26 रन सिर्फ 12 गेंदों में बनाए, 2 चौके और 2 छक्कों के साथ उन्होंने 216 के स्ट्राइक रेट से ये जो टारगेट जिम्बाब्वे को दिया वो 168 का, उसमें बहुत बड़ा योगदान शिवम दुबे और संजू सैमसन का है। लेकिन शिवम दुबे का मैं स्पेशली कहना चाहूँ क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट अबाउट 200 थी, ठीक है, अराउंड 220, 216.67, 217 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। अगर उन्होंने इस स्ट्राइक रेट से और इतने ये रन नहीं बनाए होते तो आई थिंक इंडिया 150 मैक्सिमम ये दे पाता जिम्बाब्वे को टारगेट, और शायद हो सकता है जिम्बाब्वे फिर उसमें प्लस कर जाता है इस चीज़ को। हो सकता है वो इसके करीब पहुंचता है या फिर जीत भी सकता था, कोई श्योर नहीं है कि वो जीतता ही, हो सकता है इंडिया 150 भी डिफेंड कर जाती, बट वो ऐसा स्कोर होता है जिसमें कुछ भी हो सकता था। फिर दूसरी तरफ बात करें जिम्बाब्वे की, जब बैटिंग आई तो ये था कि रवि बिश्नोई अच्छा करेंगे, कौन प्लेयर अच्छा करेगा। तो जो सबसे अच्छा जिस प्लेयर ने किया, मुकेश कुमार, उन्होंने पहले भी अच्छा किया है, उन पहले भी वो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं T20 में। तो उन्होंने 3.3 ओवर में 22 रन देके 4 विकेट हासिल किए दोस्तों, उन्होंने 4 विकेट लिए। तुषार देशपांडे जो कि उनका दूसरा ही T20 मैच था, उन्होंने 25 रन देके 1 विकेट लिया। और जो वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने भी 2 रन 2 ओवर में 7 रन देके, सिर्फ 7 रन दोस्तों, 7 रन देके और 1 विकेट लिया। अभिषेक शर्मा 3 ओवर में 20 रन और 1 विकेट। और शिवम दुबे 4 ओवर 25 रन और 2 विकेट। मेरे लिए इस बॉलिंग में मुकेश कुमार तो है ही है, वो एक बॉलर है प्रॉपर, लेकिन अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे ये दोनों प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जा रही है इनको टीम इंडिया के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेइंग 11 में ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज ऐसे रहें जो बॉलिंग कर सके, और बॉलिंग ही नहीं, वो कुछ विकेट भी ले सके या और इस तरीके से निकाल सके कि सामने वाली टीम हावी ना हो। जब किसी एक प्लेयर का दिन नहीं होता तो फिर जो छठवां बॉलर, सातवां बॉलर जो 1 और 2 ओवर निकाल सकते हैं बीच में, उनके लिए। तो मुझे लगता है अभिषेक शर्मा ने अच्छी बॉलिंग किया आज, उनको पिछले मैच में भी 1 विकेट मिला था, आज भी 1 विकेट मिला। 3 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए हैं। पहले मैचों में इन्होंने रन ज़्यादा दिए थे। शिवम दुबे ने भी 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए हैं और 2 विकेट लिए। तो ये अच्छा प्लस होगा, एक प्लस पॉइंट है जो इंडिया ने, मतलब एक ऑलराउंडर्स की दृष्टि से देखा जाए तो, कि हाँ ऑलराउंडर्स बन रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने पूरी सीरीज में अच्छी की है बॉलिंग, जब बैटिंग का मौका मिला है तब बैटिंग भी अच्छी की है। वो फर्स्ट T20 इंटरनेशनल लास्ट तक वही खड़े रहे थे, पहले मैच में जो जिम्बाब्वे ने जीता, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई रुका ही नहीं, तो वो भी मैच वो निकाल नहीं पाए। अदरवाइज तो अगर कोई एक प्लेयर और साथ खड़ा होता तो शायद वॉशिंगटन सुंदर उस मैच को निकाल लाते और जिम्बाब्वे वो मैच ना जीत पाता। इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है मैच के स्कोर कार्ड में बताने के लिए। जो जिम्बाब्वे की तरफ से हाईएस्ट रन बनाए वो मेयर्स जो थे, उन्होंने बनाए 34 रन 32 बॉलों में, उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा एक फराज अकरम प्लेयर हैं, उनके बॉलर हैं,
एक्चुअली उन्होंने 27 रन बनाए सिर्फ 13 बॉलों में, 200 की स्ट्राइक रेट से, 2 चौके और 2 छक्के। तो उन्होंने भी अच्छा खेला। बाकी इसके अलावा किसी ने कुछ ज़्यादा रन नहीं बनाए। एक मरुमानी था, उन्होंने 27 रन बनाए 24 बॉलों में, जो कि ओपनर है जिम्बाब्वे के। इसके अलावा किसी ने भी कुछ ज़्यादा रन नहीं बनाए। बेनेट ने सिर्फ 10 रन बनाए, सिकंदर रजा ने 8 रन, कैम्पबेल ने 4 रन, मऊता ने 4 रन बनाए और किसी ने भी कुछ नहीं। बाकी 1-1, 0-0 ऐसे कुछ स्कोर कार्ड है, तो कुछ खास है नहीं। इसके अलावा दोस्तों एक जो बात करते हैं, लीजेंड चैंपियन लीग जो हुई थी, वर्ल्ड लीजेंड चैंपियन, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान का आज फाइनल था। और उस फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को, वो मैच फिर से इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फाइनल में हराया है। तो पहले इस मैच में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था लीजेंड्स वाला, उस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 156 पर 6 विकेट, 20 ओवर में 156 रन बना के उन्होंने 157 का टारगेट इंडिया के लिए सेट किया। और उन्होंने उनकी तरफ से, जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन जिन्होंने बनाए वो थे शोएब मलिक, उन्होंने 41 रन बनाए 36 बॉलों में। इसके अलावा कामरान अकमल 24 रन 19 बॉलों में। और ये शोएब मकसूद जिन्होंने 21 रन बनाए 12 बॉलों में, 1 चौका और 2 छक्का लगा के। और मिसबाह उल हक ने 18 रन बनाए 15 बॉलों में। यूनिस खान जो उनके कप्तान थे, उन्होंने 7 रन बनाए 11 बॉल में। और लास्ट में सोहेल तनवीर जो उनके बॉलर हैं, उन्होंने 19 रन बनाए 9 बॉल में, 2 चौका और 1 छक्का लगा के एक 156 का स्कोर दिया। और जो इंडिया ने जब पहले बॉलिंग की तो उसमें अनुरीत सिंह एक प्लेयर हैं जो पहले राजस्थान की तरफ से भी खेला कर सकते थे IPL में, और पंजाब की तरफ से भी उन्होंने 2-3 आई थिंक 16-17-18 के अराउंड वो पंजाब टीम के भी, वो पंजाब टीम का भी हिस्सा रहे। तो ये हैं अनुरीत सिंह ने 4 ओवर में 43 रन देके और 3 विकेट लिए। उसके अलावा विनय कुमार ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 36 रन 1 विकेट। पवन नेगी जो कि स्पिनर पहले RCB में खेला करते थे, आपको याद हो आज से 2-3 साल पहले, उन्होंने भी 4 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट लिया। और हरभजन सिंह से जो कि इस टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उन्होंने सिर्फ 1 ही ओवर किया आज और उन्होंने 8 रन दिए। इरफान पठान 3 ओवर में 12 रन देके और 1 विकेट लिया, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन जब बात आती है अब इंडिया की, जब बैटिंग करने की बात आती है, तो इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं रोबिन उथप्पा वैसे आपने देखा होगा कोलकाता के लिए, चेन्नई की तरफ से खेलते हुए उन्होंने किस तरीके की पारियां खेली है। वो आते हैं एकदम हाई लेवल, हाई पेस पे आके वो स्टार्टिंग से ही एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं। और उनके साथ ओपनर आए थे अंबाती रायडू। दोस्तों अंबाती रायडू ने बहुत अच्छा किया। पिछली बार जब पाकिस्तान से मैच था लीजेंड्स का, तब उसमें अंबाती रायडू कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जब फाइनल था तो उसमें अंबाती रायडू ने 50 रन बनाए 30 बॉलों में, सिर्फ 50 रन 30 बॉलों में, 5 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए। सुरेश रैना यहाँ कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने आए 1 चौका लगाया और अगली बॉल पे फिर वो आउट हो गए, सिर्फ 4 रन बनाए 2 बॉलों में। उसके बाद में गुरकीरत सिंह मान की बात करते हैं, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर, इम्पैक्ट सब के रूप में आए थे वो, और उन्होंने 34 रन बनाए 33 बॉलों में। फिर युवराज सिंह आते हैं और युवराज सिंह नॉट आउट रहते हैं, लेकिन वो रन नहीं बनाते कुछ हाई स्पीड पे। उन्होंने 15 रन बनाए, लेकिन वो लास्ट तक खड़े रहे, और यही प्लस पॉइंट था। अदरवाइज आउट हो जाते तो हो सकता है नीचे प्लेयर रन बना पाते या नहीं बना पाते, एक के बाद एक विकेट चला जाता। तो बट उस टाइम जब यूसुफ पठान आए युवराज सिंह के बाद, जब गुरकीरत सिंह मान आउट हुए, तो यूसुफ पठान ने क्या लाजवाब बैटिंग की। यूसुफ पठान ने 30 रन बनाए सिर्फ 16 बॉलों में, 1 चौका और 3 छक्का लगाए, और उन्होंने ही पहले ही मैच खत्म कर दिया था कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की। देन लास्ट के कुछ 6-7 रन चाहिए थे, तब यूसुफ पठान आउट हो गए, और यूसुफ पठान के आउट होते इरफान पठान फिर क्रीज पे आते हैं और चौका लगा के फिर वो मैच जिताते हैं। तो इंडिया ने ये मैच 19.1 ओवर में चौका लगा के लास्ट बॉल पे इरफान पठान ने ये मैच, और ये चैंपियंस लीग जो लीजेंड्स लीग चल रही थी उसको अपने नाम करते हैं। और इसमें जो इंडिया के 5 विकेट होते हैं, तो जो पाकिस्तान की तरफ से बॉलर होते हैं तो उनमें आमिर यामीन के नाम से एक प्लेयर हैं, तो इन्होंने 3 ओवर में 29 रन देके और 2 विकेट लिए दोस्तों।
सोहेल तनवीर ने 3.1 ओवर में 28 रन दिए। सोहेल खान ने 2 ओवर में 18 रन दिए। शाहिद अफरीदी, उन्होंने 2 ओवर किए 15 रन दिए। फिर इम्पैक्ट सब के रूप में उनके सईद अजमल जो बॉलर हैं वो आए, इम्पैक्ट सब आए वो, और उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देके 1 विकेट लिए। वहाब रियाज जो रिसेंटली वो रिटायरमेंट लिया था उन्होंने, आई थिंक 1-1.5 साल पहले, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से, वहाब रियाज, उन्होंने 3 ओवर में 22 रन देके 1 विकेट लिया। और शोएब मलिक, वो भी उन्होंने भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन अभी T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा था और बाहर हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी तैयार हूँ। पाकिस्तान में ये प्रथा चलती रहती है, वो वापस आते रहते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो 2 ओवर में 17 रन देके 1 विकेट उन्होंने लिया। बट ये कहें तो ओवरऑल जो टीम इंडिया का प्रदर्शन था वो बहुत अच्छा रहा, और ये बहुत अच्छा, मतलब रायडू की जो पहले पाकिस्तान से मैच हुआ था उसमें अच्छी इनिंग नहीं आई थी, लेकिन आज उन्होंने अच्छा किया। और जो यूसुफ पठान, इससे पिछले मैच में भी यूसुफ पठान ने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। इरफान पठान ने भी अच्छी बैटिंग की थी इससे पहले। तो अच्छा ये पूरा टूर रहा, पूरा ये पाकिस्तान और इंडिया का, तो ये बहुत अच्छा था। और इसके अलावा कुछ लीजेंड्स लीग में कुछ खास है नहीं चर्चा करने के लिए, क्योंकि लीजेंड्स लीग आज ख़त्म हो चुकी है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं वापस इंडिया जिम्बाब्वे का जो मैच था उस पर, क्योंकि ये जो टूर था, इस टूर पे ये बात हो रही थी कि जिम्बाब्वे जो टूर पे प्लेयर गए हैं वो प्लेयर में से BCCI ये देखना चाह रहा है कि कौन प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा के शू फिल कर सकते हैं, कि उनकी जगह को फिल कर सकते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने कंसिस्टेंटली रन बनाए, सिर्फ पहले मैच को छोड़ के, दूसरे में बनाए, तीसरे में बनाए, चौथे में बनाए, और आज 5वें मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया। यशस्वी जायसवाल ने पहले दोनों मैचों में रन बनाए थे। आज भी जैसे ही यशस्वी जायसवाल उसी फॉर्म में आए, पहली बॉल पे आके छक्का लगाया, वो 9 बॉल थी, फिर दूसरी बॉल आई, उस पर फिर छक्का लगाया, उन्होंने 2 बॉलों में 12 रन बनाए, पहली 2 बॉलों में 2 छक्के लगाए। तो यशस्वी जायसवाल उस फॉर्म में है, लेकिन शुभमन गिल कंसिस्टेंटली वो ट्राई कर रहे हैं, वो रन मारने की ट्राई कर रहे हैं, वो लंबा ले जाते हैं, लेकिन वो उस पेस पे रन नहीं बना पा रहे हैं जिसके लिए T20 में जो रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे मानी जाती है, जैसे वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा है, तो वो उनको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अभिषेक शर्मा, सिर्फ एक वो 100 के अलावा अभिषेक शर्मा का अभी कुछ खास बड़ा स्कोर नहीं आया। बट यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों ने बहुत अच्छा किया है। और इसके अलावा अगर आगे बात करें तो आज संजू सैमसन और रियान पराग को भी मौका मिला ऋतुराज गायकवाड़ की जगह। तो रियान पराग आए, लेकिन वो 24 बॉलों में 22 रन नहीं बना पाए। तो बट उस टाइम 3 विकेट हो चुके थे, और जब उन्होंने संभलना था तब संभल गए, लेकिन जब मारना था तब वो आउट होके चले गए। ऐसा ही कुछ संजू सैमसन ने अच्छी पारी खेली, क्योंकि वहाँ पर 3 विकेट पहले हो गए। फिर जब वो मारने का टाइम आया तब फिर रियान पराग आउट होके चले गए। तो फिर वो उस पेस पे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, संजू सैमसन एवरेज 150-160 की पेस पे खेलते हैं वो स्ट्राइक रेट पे, लेकिन आज वो 128 की स्ट्राइक रेट पे ही उनका जो 58 रन थे वो 128 रन की स्ट्राइक रेट से ही आए। तो थोड़ा संजू सैमसन को भी सोचना पड़ेगा, और किस तरीके से बॉलिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा किया इस पूरी सीरीज में। बॉलिंग में खलील अहमद ने भी अच्छा किया, अवेश खान ने भी अच्छा किया, मुकेश चौधरी ने भी अच्छा किया, रवि बिश्नोई ने भी पहले 3 मैचेज में अच्छा किया, लास्ट के 2 मैचेज में उनको विकेट भी नहीं मिले और रन भी थोड़े गए हैं। बाकी अभिषेक शर्मा और जो कि शिवम दुबे, उन्होंने पिछले दोनों मैचों में विकेट लिए हैं। पिछले मैच में भी जो चौथा T20 था उसमें भी, और जो आज 5वां है उसमें भी दोनों में विकेट लिए हैं। और दोस्तों आज के जो मैन ऑफ द मैच हैं वो हैं शिवम दुबे। आज के जो मैच के मैन ऑफ द मैच रहे वो शिवम दुबे थे, क्योंकि उन्होंने रन भी बनाए थे 217 के स्ट्राइक रेट से, और आज उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे बॉलिंग करके। तो वो मैन ऑफ द मैच है। और वॉशिंगटन सुंदर प्लेयर ऑफ दिस सीरीज हैं। जो जिम्बाब्वे टूर था उसमें वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है।
तो ये था सारी अपडेट जो जिम्बाब्वे टूर को लेके था। इसके बाद दोस्तों हम फिर आपके पास आएंगे कुछ और खबरों को लेके। श्रीलंका की जो टूर है उस पे जो जब टीम अनाउंस होगी तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या होना चाहिए था, कौन सा प्लेयर डिजर्व करता है टीम में, कौन नहीं करता, और कुछ प्लेयर्स को शायद रेस्ट भी दिया जाए। देखते हैं वो क्या होता है, बीसीसीआई क्या स्टेप लेता है और क्या प्लेयर्स कौन अवेलेबल होते हैं कौन नहीं होते हैं। बट वो आने वाला टाइम बताएगा। अभी मुझे लगता है अगले 4-5 दिन के अंदर श्रीलंका टूर के लिए जो टीम अनाउंस होनी है वो हो जाएगी। आई थिंक आज 14 तारीख हो ही गई, तो मुझे लगता है 20 तारीख से पहले पहले, 20 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, उससे पहले पहले टीम अनाउंस हो जाएगी। T20 और अगर दोनों या तो टीमें T20 और वनडे की दोनों टीमें साथ अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो 1-2 दिन के गैप में फिर वनडे, पहले T20 और फिर वनडे इंटरनेशनल की टीम भी अनाउंस हो जाएगी। तो ये जो आज का सारा सिनेरियो था इसको लेके, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा और कोई खबर और कोई न्यूज़ है नहीं स्पेसिफिकली, तो यही था। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हम इनक्रेज होंगे और अच्छा काम करने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।